if the salary of a person in the base year is 4,000 per annum and the current year salary is 6,000, by how much should his salary rise to maintain the same standard of living? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है? 400. Yes, sir. ठीक है. If the salary was rupees 4,000 in the base year, if the salary was rupees 4,000 in the base year, to maintain the same standard of living, the current salary should be, अगर आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वेजेस जब 100 था, 100 होता है बेस ईयर, तो कितना था? 4,000. तो अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 400 है तो सैलरी कितनी होनी चाहिए? 16,000. Yes, sir. तो और बस ये है कि कितनी होनी चाहिए? 16,000. तो इट शुड राइज बाय 10,000. अगर आपका कितनी है अभी करंट सैलरी कितनी है? 6,000. 6,000. सैलरी शुड बी 16,000. Yes, sir. Current salary is rupees 6,000. So therefore it should increase by होनी चाहिए 16. 6 ऑलरेडी है. कितने से बढ़ानी चाहिए अगर आप सेम लेवल मेंटेन करना चाहते हो? 10,000. समझ आई बात? Yes, sir. अगर मैं परचेसिंग पावर भी निकालता तो परचेसिंग पावर क्या होती है? परचेसिंग पावर इज 1 अपॉन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इनटू 100. तो 1 अपॉन 400 इंटू 100. तो 1/4 0.25 हो गई आपकी परचेसिंग पावर. जो 1 रुपए थे ना वो अब 25 पैसे हो गए. तो वो एक अलग चीज होती है परचेसिंग पावर. उसमें होता है कैलकुलेट रियल वेजेस. तो क्या आपसे रियल वेजेस मांगी? No, sir. तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हमें ध्यान से पढ़नी पड़ेगी. तो एक हमने सीखा परचेसिंग पावर का एक फॉर्मूला होता है, रियल वेजेस का एक फॉर्मूला होता है. फिर जब एग्जांपल आया तो वो डिफरेंट वे में आया था कि अगर इंडेक्स 110 से 200 है और सैलरी 80 से 125 है तो वो डिफरेंट वे में पूछी उन्होंने सेम चीज. Yes, sir. तो वहां आपको बेसिक कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी, बेसिक कैलकुलेशन. यहाँ पे भी उन्होंने क्वेश्चन को डिफरेंट वे में पूछा. इजी था, डायरेक्ट था कि जब आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 100 है तो आप 4,000 कमा रहे हो. तो अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 400 हो गया तो मतलब 4 टाइम्स इंक्रीज हुए प्राइसेस. Yes, sir. 100 रुपए की चीज 400 रुपए की हो गई है. 400 मतलब इंक्रीज इन्फ्लेशन है, ठीक है ना. मतलब 400 तो नहीं बोलूंगा, मतलब 300% इन्फ्लेशन, मतलब 4 टाइम्स द प्राइस हो गए. तो 4 टाइम्स द सैलरी होगी, तभी सेम स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाएंगे. Yes, sir. तो 4 टाइम्स द सैलरी मतलब 4,000 इंटू 4 16,000 होनी चाहिए. और उन्होंने हमारी सैलरी कितनी रखी हुई है? 6,000. तो कितने से बढ़ाएं? 10,000. Yes, sir. 10,000. समझ आ गया ना? Yes, sir.